हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो वो 5 भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं और हम उनको उसी रूप में जब हिंदी लिखते हैं तो उसी रूप में उनका प्रयोग भी कर लेते हैं। जैसे कृषक, निद्रा, करण, घट, पुष्प, घृत, भ्राता, अग्नि आदि। ये क्या है? ये संस्कृत के शब्द हैं। यदि हम कोई वाक्य लिख रहे हैं, जैसे पुष्प खिल रहे हैं, तो वहाँ वो पुष्प जो शब्द हुआ वो तत्सम शब्द हुआ। अगर हम कहीं घृत लिखते हैं तो मीन्स हमने तत्सम शब्द का प्रयोग किया। अगर हम भ्राता लिखते हैं तो तत्सम शब्द का प्रयोग किया है। कि ऐसे शब्द संस्कृत के जो हिंदी में हम लिखते हैं, लेकिन उसी रूप में उनको संस्कृत उसी रूप में हम लिख देते हैं, तो ये संस्कृत के रूप में लिख देते हैं, तो ये तत्सम शब्द हैं। जब हम इनको हिंदी के रूप में लिखते हैं तो तद्भव बन जाते हैं। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है आपका जो तद्भव शब्द, यानी उत्पत्ति के आधार पर दूसरा भेद जो है इसका वो है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द क्या होते हैं? कि संस्कृत के वे शब्द जो बदलकर हिंदी शब्दावली में प्रयुक्त होने लगते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो बदलकर हिंदी शब्दावली में प्रयुक्त होने लगते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने ऊपर लिखा था ये कृषक, तो कृषक जो है हिंदी में बदल के इसका रूप आया किसान। क्या आया? किसान। और ऊपर लिखा था हमने निद्रा, तो इसका तद्भव रूप क्या आया? नींद। और जैसे तत्सम रूप था करण, तो इसका करण का अर्थ था कान, तो हिंदी में हम कान लिखते हैं, करण लिखते हैं संस्कृत में, तो ये तत्सम रूप है और ये तद्भव रूप है कान। घट ये तत्सम रूप है और घट का तद्भव रूप है घड़ा। संस्कृत में लिखेंगे तो घट और हिंदी में लिखेंगे तो घड़ा। उसी तरह पुष्प जो है हिंदी में फूल लिखेंगे, घृत को हम घी लिखेंगे, भ्राता को भाई लिखेंगे, आग आदि। तो इसके जो तद्भव जो रूप हैं इनके वो क्या है? या तद्भव जो शब्द हैं वो हैं किसान, नींद, कान, घड़ा, घी, भाई, आग आदि। और इसी के जो तत्सम रूप है वो क्या? निद्रा, करण, घट, पुष्प, घृत, भ्राता, अग्नि आदि। यानी जो संस्कृत के शब्द हुए वो तत्सम हो गए और जो उनका रूप परिवर्तित होकर हिंदी में आ गया वो तद्भव शब्द हो गए। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि तत्सम मतलब उसी समान मीन जैसे संस्कृत में है उसी समान वो हिंदी में आ गए, वो तत्सम हो गए। और तद्भव मीन्स जो उनका रूप परिवर्तित होकर हिंदी में आया वो तद्भव हो गए। अब आया है देशज शब्द। तो देशज उन शब्दों को कहते हैं जो स्थानीय बोलचाल या देश की अन्य भाषाओं से लिए गए हैं। तो कुछ शब्द जो है वो हमारी अपनी जो भाषाएं हैं, हमारी भारत की जो अपनी भाषाएं हैं उसमें से लिए गए हैं। जैसे खिड़की, झाड़ू, जूता, कटोरा, लोटा, डिबिया, पगड़ी, चीनी, खाट, भोंपू आदि। तो ये हमारे क्या है? अपनी जो हमारी लोकल लैंग्वेज हैं, हमारी अपनी भाषाएं हैं, हमारी अपनी बोलियां जो हैं हमारी, उन बोलियों से ये शब्द जो वो लिए गए हैं। तो ये इनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो ये देशज शब्द कहलाते हैं। यानी जो देश में उत्पन्न हुए वो देशज शब्द कहलाते हैं। अब है अगला, फोर्थ है आपका विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, अर्थात जो अन्य किसी देश की भाषा से आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। अन्य भाषाएं जैसे हमारे देश में अंग्रेज आए, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इन सभी लोगों के साथ जो है हमारा संपर्क रहा। तो जैसे ये हमारे देश में आए, कुछ व्यापार करने के लिए आए, तो जो है वो इनके शब्द जो है वो हमारी भाषा में धीरे धीरे आते गए और हम लोगों ने उसे हिंदी में प्रयोग कर लिया। उन्होंने अपना हिंदी में अपना स्थान बना लिया। तो अब देखो, जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा से पेंसिल, रेडियो, डॉक्टर, ये कुछ उदाहरण हैं। ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन कुछ उदाहरण जो आपको दिए हैं अंग्रेजी से है पेंसिल, रेडियो, डॉक्टर। और अरबी भाषा से
आए हुए शब्द कौन से हैं? आदमी, औरत, नकल, नहर। इसी तरह तुर्की से आए कुछ जैसे कैंची, चम्मच, बेगम, ताश, तोप। और उसी तरह पुर्तगाली से आए कमीज़, अलमारी, बाल्टी, पपीता, गमला। तो ऐसे जो हैं बहुत से शब्द जो हैं वो जैसे जैसे बाहरी देशों से लोग आते गए तो उनके कुछ शब्द जो है वो हिंदी में प्रयोग होने लगे। तो उसी तरह बहुत से सारे जैसे अंग्रेजी के, तुर्की के, पश्तो के शब्द हैं, पुर्तगाली, अरबी है, फ़ारसी है, ऐसे और भी अन्य भाषाओं के शब्द जो हैं वो यहाँ पे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उनको विदेशी शब्द या आगत शब्द कहते हैं। अगला है 5वें है आपका संकर शब्द। तो वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल गाड़ी, तो रेलगाड़ी में रेल जो वो अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी जो हिंदी का शब्द है, तो मिला के क्या बना लिया हमने? रेलगाड़ी। उसी तरह पानदान शब्द है, तो पानदान कैसे बना? पान हिंदी का शब्द है और दान जो वो फारसी का शब्द है, तो मतलब इन दोनों को मिलाकर जो है एक पानदान शब्द बना है। आगे है छायादार, तो छायादार शब्द जो वो छाया संस्कृत से लिए गया है और दार शब्द जो है वो आपका फारसी से लिए गया है। अगला है उड़न तस्त्री, तो उड़न शब्द जो वो हिंदी का है और तस्त्री शब्द जो वो फारसी का है, तो क्या बना? उड़न तस्त्री। आगे रफ्फू चक्कर, रफ्फू चक्कर, रफ्फू जो वो फारसी का शब्द है और चक्कर जो है हिंदी का है, तो शब्द बना रफ्फू चक्कर। तो ऐसे शब्दों को जो दो भाषाओं के, भिन्न भाषाओं के मेल से बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संकर शब्द। तो ये है हमारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, इन्हें हम स्रोत के आधार पर शब्द के भेद भी कहते हैं। तो ये हैं इसके 5 भेद। तो पिछले मैंने एक वीडियो डाली थी उसमें 4 भेद बताए हैं आपको, तो मैंने 3-4 व्याकरण पढ़े थे उसमें 4 भेद ही बताए हैं। तो जब जैसे 10th में या 9th में जो MCQs आ रहे हैं उसमें एक में आया था तो उसमें 4 ही भेद उसमें मतलब मेंशन किए थे ऑप्शन में कि इसकी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो उसमें 4 लिखा हुआ था। तो एक में 4 लिखा था, 6 लिखा था, 8 लिखा था, तो ऐसे तरह से 5 उन्होंने कहीं नहीं लिखा था। तो मैंने भी उसके 4 भेद ही आपको बताए थे, लेकिन ये 5वां भेद जो अब मैंने इसमें बता दिया है। तो ऐसा है कि अगर आपको ऑप्शन में आए कि ऑप्शन में अगर आपको 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 9 आता है, तो आपने 4 भेद लिखने हैं। अगर आपको ऑप्शन में 5 आता है, 6 आता है और 8 आता है, तब आपने 5 लिखना है, क्योंकि बहुत से व्याकरण में 4 ही भेद बताए गए हैं। तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। और 4 और 5 ऑप्शन अगर दोनों आते हैं तब आपने 5 ही लिखना है कि 5 ही इसके भेद हैं। लेकिन दोनों ऑप्शन जो इकट्ठे नहीं आते हैं, या 4 दे रहे हैं या 5 दे रहे हैं, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको ये वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। तो ऐसे है कि ये जो वीडियो है इसको आपने शेयर भी करना है और इसको लाइक भी आपने करना है। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी अगली वीडियो जो हो समय पर प्राप्त होती रहें। थैंक यू।